36वां सर्ग। देवताओं का शिव पार्वती को सुरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनिमंडल के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट भी हो जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा? यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यो बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव महादेव देवता आपके चरण में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सूर्यश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की मन कामना से आपने वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्व लोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करे, किंतु सूर्य श्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर्य क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा? यह मुझे बताओ। उसके ऐसा कहने पर देवताओं ने ऋषभध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्नि देव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ।
तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। श्री राम, इसके बाद गिरिजानंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सब देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। माता बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगी। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पन्न नहीं कर सकेगी, संतानहीन हो जाएगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया। भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देखकर देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की